मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये प्यारे बच्चों, आज हम नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर श्री नरेश मेहता जी द्वारा रचित अरण्यानी से वापसी नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। इस कविता को सरल और सहज बनाने के लिए हम सर्वप्रथम इसके स्मरणीय बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 1, अरण्यानी से वापसी श्री नरेश मेहता जी की रचना है। नंबर 2, नरेश मेहता जी नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। नंबर 3, अरण्य का अर्थ जंगल होता है। अरण्यानी से अभिप्राय उस वन क्षेत्र से है जहाँ कोई सन्यासी वैराग्य धारण कर मोक्ष प्राप्ति हेतु तप करता है। नंबर 4, कवि अपना प्रथम दायित्व धरती व मानवता के कल्याण के कार्य को मानता है। नंबर 5, इस दायित्व की पूर्ति के लिए कवि अरण्यानी वल्कल वस्त्र, औषधियों के अंगराग अर्थात लेप आदि को त्याग रहा है। नंबर 6, कवि अपने दायित्व का निर्वाह कविता को रचकर करना चाहता है। नंबर 7, कविता में मानव के विकारों को नाश करने की तथा मानव को सन्मार्ग पर ले जाने की अद्भुत क्षमता होती है। नंबर 8, सर्व कल्याण की भावना वाली कविता सबसे बड़ा उत्सव जीवन की हंसी पावनता भरी प्रार्थना होती है। नंबर 9, राजनीति और इतिहास मानव को संकुचित दृष्टिकोण देकर तुच्छ स्वार्थों में बांध लेते हैं। नंबर 10, कविता की दृष्टि व्यापक, कल्याणकारी तथा ईश्वरीय कृपा से युक्त होती है, जो मानव मन के विकारों का नाश कर उसके मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। नंबर 11, कवि अपना कवि धर्म निभाने और तुच्छ स्वार्थों में बटी मानवता को एकता व प्रेम के सूत्र में पिरोने के लिए अरण्यानी छोड़कर पृथ्वी पर आना चाहते हैं। आइए बच्चों, अब इसी प्रकार के भावों से भरी इस कविता के पदों का हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पद संख्या 8, मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बनकर उगें। नित्य एक शब्द उत्सव पेड़ों पर चिड़ियां बनकर, घर आंगन में भाषा बनकर और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए, पर किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवत्व को, जीवन की कुल गोत्रता को। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर श्री नरेश मेहता जी द्वारा रचित अरण्यानी से वापसी नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि जो तपस्या हेतु वन प्रदेश को धारण कर चुके थे, उसे त्याग कर पृथ्वी पर लौटना चाहते हैं, ताकि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के जीवन में जो कष्ट, जो दुख, जो पीड़ा व्याप्त हो गई है, भर गई है, वो एक कविता की रचना के माध्यम से उसे समाप्त कर सके। वो कह रहे हैं
कि स्वार्थ और लालच में अंधा मानव अपने मानव धर्म को भूलकर केवल इस पृथ्वी पर दुख का प्रसार कर रहा है, पीड़ा का प्रसार कर रहा है, जीवन मूल्यों के पतन को दर्शा रहा है। ऐसे में कवि ऐसी कविता की रचना करना चाहता है जो उसमें सद्भावों को भर दे, उदार जीवन मूल्यों का निर्माण कर सके और मानव धर्म से भरकर मनुष्य जन जन के कल्याण की, प्रकृति के प्रत्येक अवयव के कल्याण की भावना से भर उठे और चारों ओर सुख शांति का प्रसार हो। इसी प्रकार के भावों से भरकर कविवर लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ मैंने कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है। सूर्य, सूरज को अर्घ्य देना, जल चढ़ाना, इसलिए इस उद्देश्य से उसकी सूर्य की तेजस्वी, प्रकाशवान, ओज से भरी, चमक से भरी सूर्याएं किरणें नित्य हमेशा मेरी कवि की गलियों, मोहल्ले, परिवेश, समाज, राष्ट्र और विश्व, धरती, पृथ्वी आकर आने के बाद मनुष्य, मानव, पशु, पक्षी यानी जीव जगत, फूल, वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे बनकर बन जाए, उगे उग जाए, नित्य हमेशा एक शब्द यानी कविता का बोल, उत्सव, मंगल का अवसर, पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घर आंगन में भाषा बनकर कि पेड़ों पर बैठी हुई चिड़िया की भांति चहचहाए, घर आंगन में परिवार के सदस्यों की खुशहाली से जो आनंदमय वातावरण बनता है उसका निर्माण करें, एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो और एकांत में, अकेले में वह मेरे जीवन की प्रेरणा, मेरी जीवन संगनी बनकर आ जाए, निर्मित हो जाए। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए, अर्थात धरती में भी सूर्य की भांति संभाव, प्रकाश, उष्मा और तेज उत्पन्न हो जाए। किसने, कौन जाने। अपमानित, बदनाम, मानवीय, मनुष्य से जुड़ा देवत्व, श्रेष्ठ गुण, महान गुण, जीवन की कुल गोत्रता को, कि मानव के खानदान और उसके गोत्र को। यहाँ कवि नरेश मेहता जी कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाता हूँ और उस जल चढ़ाने का उद्देश्य यह है कि सूर्य और भी प्रकाशवान होकर, और भी आलोकमय होकर चमके और उसकी ये चमकती हुई किरणें हर रोज मेरे आसपास को, वातावरण को और इस संसार को आलोकित कर दे, प्रकाशित कर दे, और वह इस धरती पर पहुंचकर नित्य मेरी गलियों में, कि उसकी तेजस्वी किरणें प्रतिदिन मेरी गलियों में, मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में और इस विश्व में आए और उन्हें प्रकाशवान बना दे। इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बनकर उगे, अर्थात जब यह सूर्य की किरणें प्रकाश, ओज और उष्मा से भरकर पृथ्वी पर पहुंचेगी तो पेड़ पौधे विकसित होंगे और उनके विकास के साथ ही मनुष्य को, पशु समाज को और पक्षी समाज को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा और भोजन से जीवन प्राप्त होगा और जीवन में जब संपन्नता होगी तो खुशियां होंगी, आनंद होगा। नित्य एक शब्द उत्सव, पेड़ों पर चिड़िया बनकर,
कि प्रतिदिन मेरी कविता का शब्द उत्सव की भांति मंगलकारी, आनंदकारी भावों से भरा हुआ हो और उनमें इतना आनंद, इतना भोलापन, इतनी खुशहाली हो जैसे पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की चहचहाट में होती है, उसके कलरव में होती है, घर आंगन में भाषा बनकर, कि वह प्रत्येक घर आंगन में पारिवारिक सदस्यों के बीच अपनापन, तालमेल के शब्द बनकर गूंज उठे। अर्थात प्रत्येक परिवार खुशहाल हो और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो और अकेले क्षेत्र में वह मेरे प्रिय का रूप धारण कर संपन्न हो जाए, समृद्ध हो जाए। अर्थात उसका सानिध्य, उसकी निकटता मुझे शक्ति दे, प्रेरणा दे। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए और धरती में भी सूर्य की भांति आलोक हो, प्रकाश हो, उष्मा हो और वह भी सारे संसार में समता का भाव लेकर सुख, समृद्धि और शांति का प्रसार कर सके। पर परंतु किंतु किसने अपमानित कर दिया मानवीय देवत्व को, कि न जाने ऐसा कौन सा भाव है, ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा विचार है जिसने मनुष्य के जीवन मूल्यों को दूषित कर दिया है, अपमानित कर दिया है, बदनाम कर दिया है, जीवन की कुल गोत्रता को, कि न जाने कौन सा तत्व ऐसा है जिसने मानव खानदान की मानवीयता को दूषित कर दिया है, मिटा दिया है। न जाने कौन है जिसने मनुष्यों के चैन को, मनुष्यों के मन की शांति को, उनके आनंद को चुरा लिया है, समाप्त कर दिया है, मिटा दिया है। आइए प्यारे बच्चों, हम इस पद की व्याख्या एक बार फिर करते हैं। यहाँ कविवर नरेश मेहता जी बता रहे हैं कि मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं नित्य मेरी गलियों में, कि कविवर कहते हैं मैं प्रतिदिन सूर्य को जल इसीलिए देता रहा ताकि सूर्य और अधिक उष्मा के साथ, तेज के साथ आलोकित हो, प्रकाशित हो, उदित हो और वह मेरी पृथ्वी तक अपनी तेज से भरी किरणों को लेकर आए और मेरी गली, मेरे मोहल्ले, मेरे समाज और विश्व समुदाय को आलोक से, उष्मा से, प्रेम से, समृद्धि से भर दे। इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बनकर उगे, कि जब सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ेंगी तो पेड़ पौधे अत्यंत समृद्धता से, वैभव से विकसित होंगे और उनका विकास मानव, पशु और पक्षी समाज की खुशहाली का कारण बनेगा। क्योंकि वनस्पतियों से इस जीव जगत को पर्याप्त मात्रा में जीवन संचालन की वस्तुएं और तत्व प्राप्त होंगे तो सर्वत्र खुशहाली होगी, आनंद होगा। नित्य एक शब्द उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घर आंगन में भाषा बनकर और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो, कि मेरी कविता का हर शब्द उस उत्सव की भांति आनंदकारी हो, मंगलकारी हो, शुभ फलदायी हो, जिस प्रकार पेड़ की टहनी पर बैठी हुई चिड़िया का कलरव, उसकी चहचहाट मन को प्रसन्नता से भर देती है। जिस प्रकार घर आंगन में घूमते परिवार के सदस्य आनंद से, उल्लास से, प्रेम से, शांति से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हों, बातचीत कर रहे हों, खुशहाली की भाषा बोल रहे हों, और अकेले स्थान पर वही कविता का शब्द मेरी प्रेयसी बनकर
मेरी प्रेमिका बनकर मेरे साथ हो और आनंद तथा प्रेरणा का स्रोत बने। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए, कि इस पृथ्वी में सूर्य की भांति समता हो, ओज हो, तेज हो, आलोक हो। अर्थात कहने का भाव यह है कि सूर्य की किरणों से नहाई हुई ये पृथ्वी भी उसी प्रकार महक उठे, जैसे जिस प्रकार धूप में सभी दूषित तत्व अवशोषित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और वहां एक पावन सुगंध फैल जाती है। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ें तो समूची पृथ्वी में आनंद का, सुख का, शांति का, खुशहाली का प्रसार हो और सारी पृथ्वी आनंद मग्न हो जाए। परंतु किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवत्व को, कि कवि चिंतित है कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा भाव, ऐसा कौन सा विचार है जिसने मानव के हृदय से मानवीय मूल्यों को छीन लिया है, उसके जीवन मूल्यों को स्वार्थ और लालच से ढक दिया है, उसे संकीर्ण और तंगदिल बना दिया है। जीवन की कुल गोत्रता को न जाने ऐसा कौन सा तत्व है जिसने मानव के इन श्रेष्ठ गुणों की अवहेलना की है, उल्लंघन किया है। कौन है जो मानव के मन से उसका सुख, चैन, शांति छीन रहा है और उन्हें छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों में बांधकर उसके जीवन मूल्यों से गिरा रहा है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मानव का जीवन तभी सार्थक है जब वो सृष्टि के कण कण के कल्याण की भावना अपने हृदय में संजोकर अपने प्रत्येक कार्य को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय समर्पित करता चले। विशेष यहाँ कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि विज्ञान, भौतिकवाद, इतिहास और राजनीति ने मनुष्य के जीवन मूल्यों को नष्ट कर दिया है और उसने इस संपूर्ण जीव जगत की सच्ची शांति और व्यवस्था को दूषित कर दिया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ मुक्तक छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, कारण, उल्लेख, पदमैत्री, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 9। नहीं, मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता को लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। मनुष्य या दुर्वा किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव और न स्वयं ईश्वर ही। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कवि संपूर्ण जीव जगत के कल्याण का सपना लेकर वन क्षेत्र को छोड़ते हुए पृथ्वी पर लौटना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि समूचा जीव जगत अनेक कारणों से दुखी है, संत्रस्त है, पीड़ित है, आहत है और कवि चाहते हैं कि मैं अपने धर्म को निभाते हुए अपने कवि कर्म को पूर्ण करूं और एक ऐसी कविता की रचना करूं जो इस पृथ्वी पर सुख, शांति, आशा और प्रेम की धारा बहा दे। अपने इसी प्रकार के भावों को स्पष्ट करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ मनुष्य, मानव, दुर्वा, दूब,
अपमानित, शर्मिंदा, मुख चेहरा, वैष्णवता, पवित्रता, शुद्धता, गरिमा, महिमा, पवित्रता, पावनता, उत्सव, मंगलकारी भाव। तो यहाँ कवि नरेश मेहता जी कहना चाहते हैं, नहीं, कि अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इंतजार करूं, क्योंकि इस पृथ्वी की घायल मानवता, दुखी जीव जगत कवि के मन को कचोट रहे हैं, उसे पीड़ित कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता को लिखनी होगी एक गरिमा। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि चाहे मनुष्य हो, पशु जगत हो, पक्षी जगत हो अथवा वनस्पति जगत हो, मैं प्रत्येक के मुख पर छाई दुख की छाया को मिटा देना चाहता हूँ। उनके चेहरे पर जो उदासी है, जो निरसता है, जो निराशा है, मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूँ। मेरी पवित्रता, मेरी शुद्ध भावना, मेरी कल्याणकारी सद्भावना चाहती है कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व, इस संसार का कण कण आनंद मग्न हो, खुशहाल हो, सुख और शांति का अनुभव करे। और इस कार्य के लिए मुझे एक ऐसी कविता लिखनी होगी जिसमें गरिमा हो, जिसमें पवित्रता हो, जिसमें शुद्धता हो, जिसमें समता हो, जिसमें आनंद हो, और वह एक उत्सव की भांति इस सृष्टि के कण कण को प्राप्त हो जाए। अर्थात उस कविता की प्राप्ति के बाद सृष्टि का प्रत्येक तत्व आनंदमय हो, खुशहाल हो, सुख और शांति का अनुभव करे। मनुष्य या दुर्वा किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी, कि चाहे मानव जगत हो अथवा वनस्पति जगत हो, जो खिला हुआ चेहरा है, जहां प्रसन्नता है, जहां खुशहाली है, उससे बड़ी कोई भी ईश्वर की वंदना नहीं हो सकती। उससे बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता, आनंद नहीं हो सकता, और न स्वयं ईश्वर की और वो इससे बड़ा कोई ईश्वरीय स्वरूप भी नहीं हो सकता। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि खिलते चेहरों में जो आनंद है, वो संसार की अन्य किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं है। तो आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर नरेश मेहता जी वन प्रदेश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वन क्षेत्र, अब मुझे तेरा त्याग करना ही होगा, क्योंकि आज पृथ्वी पर दुखी मानवता, दुखी जीव जगत मेरी कविता के लिए मुझे पुकार रहा है, और मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मानव जगत, पशु जगत, जीव जगत, पक्षी जगत और वनस्पति जगत सब दुखी हैं, पीड़ित हैं, निराश हैं, उदास हैं। तो ऐसे में मुझे जाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एक ऐसी महान कविता की रचना करनी होगी जो गरिमामयी हो, जिसमें सद्भावना हो, समता की भावना हो, पवित्र भावना हो, और वह भावना इतनी अधिक बलवती हो कि इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में एक उत्सव को पैदा कर दे। अर्थात प्रत्येक तत्व पर आनंद, सुख और शांति का प्रभाव दिखाई दे। मनुष्य हो अथवा दूब हो, कहने का भाव मानव जगत हो
अथवा वनस्पति जगत हो, किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव और न स्वयं ईश्वर ही। कि मानव हो अथवा वनस्पति जगत, जो खिला हुआ दिखाई देता है, जो खुशहाल दिखाई देता है, जो आनंदमय दिखाई देता है, उससे बड़ी खुशी का आधार कोई नहीं हो सकता। ऐसी खुशी तो न ईश्वर की प्रार्थना से प्राप्त हो सकती है, न कोई उत्सव मनाने से हो सकती है, और न ही ईश्वरीय तत्वों की प्राप्ति से हो सकती है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जब पीड़ा रहित मानवता और समस्त जैव जगत सुखी दिखाई देता है, आनंद में दिखाई देता है, तो मन ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मैं एक ऐसी कविता की रचना करना चाहता हूं जिसमें सद्भाव, समभाव, सर्वत्र कल्याण की प्रार्थना हो, और जो दुखी मानवों के लिए उनके दुख को समाप्त कर नव जीवन, नवीन प्रेरणा और नई शक्ति भरने की शक्ति अपने अंदर निहित किए हुए हो, छिपाए हुए हो। विशेष यहाँ कवि अपनी कविता में मानव कल्याण की प्रार्थना और संकल्प को प्रकट कर रहे हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, मुक्तक छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, उल्लेख, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 10, मेरी अरण्यानी। युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कवि वन क्षेत्र को छोड़कर पृथ्वी पर आना चाहते हैं ताकि एक ऐसी कविता की रचना कर सकें जो इस समूचे विश्व को और प्रकृति के प्रत्येक अवयव को कल्याण से, खुशी से, आनंद से, सुख से और शांति से भर सके। ऐसी पवित्र कविता की रचना करना कवि अपना धर्म और कर्म मानते हुए लिखते हैं कि मेरी अरण्यानी, कि हे मेरे वन क्षेत्र, हे मेरी तपोभूमि। युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि जिस प्रकार युधिष्ठिर ने समभाव और सद्भाव से भरकर प्रार्थना की थी, मुझे अकेले नहीं, कि मुझे अकेले को स्वर्ग नहीं चाहिए, पूरी मानवता के लिए, कि मुझे समूची मानव जाति के लिए, सृष्टि के कण कण के लिए स्वर्ग की कामना है, मुझे इससे कम कुछ नहीं चाहिए। अर्थात मैं मानव, परिवार, समाज, कुटुंब के दायरों से बाहर निकलकर समूची मानवता के लिए कल्याण की, सुख की, शांति की और वैभव की प्रार्थना करता हूं। इससे कम नहीं, कि मुझे वरदान में इससे कम कुछ नहीं चाहिए। अर्थात पृथ्वी का कण कण स्वर्ग से जुड़े आनंद की भांति खुशी को अनुभव करे। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इसलिए ऐसी कोई कविता की मैं रचना करूं जिससे यह समूची पृथ्वी स्वर्ग जैसे आनंद को अनुभव करे, सुख, शांति और वैभव को प्राप्त करे। मैं इस कार्य को संपन्न करने के लिए उस पृथ्वी लोक की ओर जाना चाहता हूं, और हे तपोभूमि, तुम्हारा
त्याग करना चाहता हूँ। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि नरेश मेहता जी उस वन क्षेत्र, उस तपोभूमि को संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे मेरे वन्य क्षेत्र, हे मेरी तपोभूमि, मैं तुम्हें त्याग कर पृथ्वी पर जा रहा हूं ताकि मैं अपने मानव धर्म और कवि कर्म का निर्वाह कर सकूं। मुझे भी आज युधिष्ठिर की भांति हठपूर्वक पूरी सृष्टि के कल्याण का कार्य संपन्न करना होगा। जैसे युधिष्ठिर ने केवल अपने लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, अपने कुल अथवा खानदान के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। कि उसने पूरे मानव समाज के लिए, सृष्टि के कण कण के लिए स्वर्ग की मांग की थी, प्रार्थना की थी, और उसे इससे कम, यानी सबके कल्याण से कम कुछ नहीं चाहिए था। हे मेरे वन क्षेत्र, इसलिए मैं आज तुझे त्याग कर उस पृथ्वी पर जाना चाहता हूं ताकि मैं उस पृथ्वी पर जाकर एक ऐसी कविता की रचना करूं जो इतनी प्रेरणामयी हो, इतनी महान हो, इतनी शुद्ध भावना से भरी हुई हो कि जन जन को, सृष्टि के कण कण को वह संपन्नता की ओर ले जाए, आनंद की ओर ले जाए, खुशहाली की ओर ले जाए, और उनमें सद्भावों की उपज पैदा कर सके, सद्कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित कर सके। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि कवि की कविता सर्व कल्याण की भावना से भरी हुई हो और वह समूची पृथ्वी के कष्ट और पीड़ा का हरण कर स्वर्ग के समान सुंदर और खुशहाल बना सके। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, मुक्तक छंद गेय शैली और संगीतात्मकता छाई हुई है। यहाँ संबोधन, उदाहरण, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया है। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।